lecture was recorded at the Sanatan Dharma Dharamshala, December 21st, 1970. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति सपदां। हे कृष्णा दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी मृखभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भद्रमोदय मातृवृंदा और हमारे शिष्यगण श्रीमान गिरिराज ब्रह्मचारी एवं श्रीमान अधिकारी, आपको इंग्लिश में कुछ ये भगवत भक्ति रसभाविता मति संग का विषय कुछ सुना। मैं देख रहा था कि मातृवृंद समझ में नहीं आया हुआ, इसलिए मैं हिंदी में आप लोग को कुछ प्रस्तुत कर रहा हूँ। हरि भक्ति सुधोदय एक भक्ति ग्रंथ है, उसमें एक श्लोक आया है जिसमें कहते हैं भगवत भक्ति हीनस्थ जाति जप तप क्रिया अप्राणस्य ही देहस्य मन्ननं लोकरंजन। जाति आजकल सारा दुनिया में बड़े बड़े और छोटे छोटे अनेक जाति उद्भूत हुए हैं, परंतु महाभारत आदि शास्त्र देख करके पता चलता है पहले कम से कम 5000 वर्ष पहले सारा दुनिया ये भारतवर्ष के जो राजा सम्राट होते थे वो शासन करता। महाराज परीक्षित अर्जुन के पौत्र वो भी सारा दुनिया को शासन किया था। उसका पश्चात आस्ते आस्ते जैसा आपका सामने अभी भारतवर्ष में 2 विभाजन हो गया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, इसी प्रकार जैसे जैसे कलियुग का प्रभाव बढ़ते गया, भारतीय प्रभाव यानी पहले सारा दुनिया ही भारतवर्ष था, ये पता ये जो प्लेनेट है भूगोल, इसका नाम पहले इलावती वर्ष था। उसका बाद महाराज भारत का पश्चात इसका नाम हुआ है भारतवर्ष। ये भारतवर्ष जो अभी हम लोग समझते हैं भारतवर्ष, ये नहीं, सारा दुनिया ससागरा पृथ्वी, इसका नाम था भारतवर्ष। ये भारतीय कृष्टि वैदिक सभ्यता कलियुग का प्रभाव से जैसे जैसे हीन होता गया, ऐसे ऐसे अनेक प्रकार धर्म का, अनेक प्रकार कृष्टि का आविर्भाव हुआ। यदि आप इतिहास को आलोचना करेंगे तो हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, क्रिश्चियन धर्म, जूइश धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब तात्कालिक इसका एक हिस्ट्री है, एक कोई विशेष संबंध में इसको उत्थान हुआ, परंतु
जो भारतीय वैदिक धर्म है, जिसका नाम है सनातन धर्म, उसका कोई पता नहीं लगा सकता कब से ये चालू हुआ। क्योंकि जैसे जीवात्मा सनातन है, भगवान सनातन है, और भगवान से जीवात्मा से जो संपर्क है उसका नाम कहा जाता है सनातन धर्म। सनातन धर्म का अर्थ होता है जो सब दिन रहने वाला, जिसका उत्पत्ति नाश है नहीं, उसका नाम है सनातन धर्म। तो ये सनातन धर्म जो है, भगवान ये सनातन धर्म सिखाने के लिए ही आविर्भूत होते हैं। जदा जदा ही धर्म सज्ञानी भवती भारत। जो जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म का हानि माने धर्मे न हीना पशु भी समाना। जब धर्म से हीन हो जाता है तो वो पशु का ऐसे हो जाता है, उसका कोई मनुष्य तो नहीं रहता है। मनुष्य से और पशु से इतना ही फर्क है, आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में तत्पशु ही नराना। खाना और सोना, आहार निद्रा, और भयभीत होना, और मैथुन इंद्रिय तर्पण करना, ये सब जो दैहिक शरीर का संपर्क में जो काम है वो पशु में भी है और मनुष्य में भी है। बाकी धर्म जो है वो पशु के लिए नहीं है, धर्म है मनुष्य के लिए। और धर्म का अर्थ होता है जो सब दिन रहने वाला, तात्कालिक धर्म नहीं है। जैसा पानी है, जल का धर्म क्या है? तरलता। परंतु कभी कभी प्राकृतिक संयोग से तरलता कठिन हो जाता है, जैसा बर्फ हो जाता है। ये जो बर्फ, पानी जल का जो स्वरूप है, ये असल स्वरूप नहीं है, असल स्वरूप है तरलता। इसी प्रकार भगवान और जीव परस्पर नित्यकाल संपर्क है। वो नित्यकाल संपर्क जैसा अभी गिरिराज ब्रह्मचारी आपको बताया कि चैतन्य महाप्रभु हम लोग को सुनाया, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। वास्तविक जीव का स्वरूप है नित्यकाल भगवान का दास। और वो जब भगवान का दासता भूल जाता है, कठिन हो जाता है। जैसा जल कोई प्राकृतिक संयोग से बर्फ बन के कठिन हो जाता है, इसी प्रकार जीवात्मा असत संगत द्वारा भगवत विद्वेषी हो जाता है, भगवत विरोधी हो जाता है। इस प्रकार भगवत विरोधी जो कोई हो, ये कोई विशेष जाति का बात नहीं है। चाहे भारतीय हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे जर्मन हो, चाहे इंग्लिश हो, जो जाति हो, चाहे ब्राह्मण है, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, जो कोई हो, यदि भगवत भक्ति विहीन हुआ तो उसको जाति जप तप क्रिया, उसको जो उच्च कोटि का जाति और उनका जप तप आदि धर्मचर्या, ये सब कैसे है? जैसे मुर्दा को सजाना। असल में उद्देश्य है, धर्म का अर्थ होता है हमारा वैदिक ही असल है, क्योंकि सब धर्म का इतिहास मिलता है, वैदिक धर्म का इतिहास नहीं है। अभी ऐतिहासिक विचार से बौद्ध धर्म जो है वो सबसे पुराना है, 2600 वर्ष उसका हो गया। मुसलमान धर्म 1000 वर्ष से कुछ ज्यादा, और क्रिश्चियन धर्म जो है 2000 वर्ष। परंतु सनातन धर्म यदि इतिहास का दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो कम से कम 5000 वर्ष पूर्व पहले का।
क्योंकि 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता अर्जुन को सुनाया था। इस हिसाब से में पता चलता है जो वैदिक धर्म अथवा कृष्ण कॉन्शसनेस, ये जो धर्म है, कृष्ण भक्ति रस भावितामति, यही सबसे पुराना है। तो हम लोग ये जो दुनिया में प्रचार कर रहे हैं, कोई नवीन धर्म का प्रचार नहीं, सबसे पुराना शाश्वतोयम है। तो बहुत पुराना, परंतु नित्य काल के लिए। और जितने धर्म है तात्कालिक, जैसे बौद्ध धर्म उस समय आवश्यक था, क्योंकि जब सारा मनुष्य समाज केवल पशु हनन करता था यज्ञ का नाम से, अभी तक बहुत से करते हैं, यज्ञ का नाम से बिना पशु से अनेक पशु हत्या करते हैं। तो उस समय 2600 वर्ष पहले यही भारतवर्ष में कर्मकांडिया विचार से पशु हनन का काम बहुत जारी हो गया। उस समय भगवान कृष्ण उनके 27 अवतार भगवान बुद्ध को भेज दिया। ये भागवत में वर्णन है, आप लोग सब जानते हैं। सन्मोहाय सुरद्विषाम, जो कलियुग का प्रथम संध्या में सुरद्विषाम जो असुर लोग है, उनको सम्मोहन करने के लिए भगवान बुद्ध रूप से अंजनासुत कितितेषु भविष्यति, कितितेषु ये जो नाम है गया प्रदेश, आप लोग जानते हैं कि भगवान बुद्ध देव गया प्रदेश में उनका उत्थान हुआ। ये शास्त्र में लिखा है कितितेषु भविष्यति, और क्योंकि भागवत 5000 वर्ष पहले लिखा गया था, इसलिए भविष्यवाणी किया। जो कलिका प्रथम संध्या में अंजना सुतो को माता जी का भी नाम दे दिया गया है, बुद्ध नाम उनका बुद्ध, वो कितितेषु भविष्यति, वो गया प्रदेश में उसका जन्म होगा। जैसे शास्त्र में वर्णन है कलियुग का, कल्कि देव का, वो आज से 4 लाख बरस आगे जा करके उनका जन्म होगा। उसका भी पिताजी का नाम शास्त्र में लिखा है, और उसका गांव का भी नाम लिखा है, संबलपुर, और पिताजी का नाम विष्णु जोशी। इसका नाम है शास्त्र। शास्त्र में है, कोई भ्रम है नहीं, और कोई जुआ चोरी भी है, ये शास्त्र होता है। भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करुणापटम, ये 4 दोष जो बद्ध जीव का होता है, ये शास्त्र में है नहीं। या तो शास्त्र जो बनाया है जैसे व्यास देव, उनको भी है नहीं, इसलिए वेद प्रमाण शब्द प्रमाण माना जाता है। प्रमाण जो है अनेक प्रकार प्रमाण होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, अनुभूति प्रमाण होता है, और शास्त्र प्रमाण होता है। सबसे बड़ा प्रमाण है शास्त्र प्रमाण। और भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं, जब शास्त्र विधि मुझसे वर्तते कामकार, शास्त्र विधि उल्लंघन करने के किसी का अधिकार है। तो शास्त्र अनुसार ये जो कृष्ण भक्ति रस भाविता होती है, ये सब समय के लिए कि इसी का नाम है सनातन धर्म। भगवान और भक्त से, भगवान और जीवात्मा से जो नित्यकाल संपर्क है, उस विषय में जो अविदेह कार्यक्रम है, उसका नाम है सनातन धर्म। सनातन धर्म और कोई धर्म से तुलना नहीं हो सकता है, और सब धर्म तात्कालिक है। इसीलिए सनातन धर्म में जो बैकग्राउंड है,
उसका नाम है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं। भगवान कहते हैं जो सब धर्म छोड़ करके हमारा चरण में शरणागत हो जा, इसका नाम है सनातन। क्योंकि जीवात्मा सनातन, भगवान सनातन, और जीवात्मा को चाहिए भगवान को चरण में शरणागत हो जाना। वो जब नहीं होता है तब उसका नाम है असनातन धर्म, तात्कालिक धर्म। तो हम लोग जो ये कृष्ण भक्ति रसभाविता मती सारा दुनिया में प्रचार कर रहा है, यही असल सनातन धर्म। आप लोग विचार करके देखिए, भगवान जब कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, भगवान सनातन, सत्य सनातन, और जीवात्मा भगवान का अंश होने का कारण वो भी सत्य सनातन, और भगवान से जीवात्मा से जो रोजाना कार्यक्रम है उसका नाम है सनातन धर्म। तो ये जो सनातन धर्म जदा जदा ही धर्म से ग्लानि भवति, जब ये सनातन धर्म में ग्लानि होती है, यानी जीव मनुष्य जाति, जीव बोलने से सभी जीव है, 84 लाख जोनि में अनेक प्रकार जो जीव होते हैं, परंतु विशेष करके मनुष्य जाति, क्योंकि मनुष्य जाति में धर्माधर्म ज्ञान होता है, पशु में भी नहीं। इसलिए धर्म जो है मनुष्य जाति के लिए है। तो मनुष्य जाति जब धर्म को भूल जाता है उसका नाम है धर्म का अर्थात भगवान से जो नित्य संपर्क है उसको भूल जाता है, उसको नाम है धर्मस्य ग्लानि। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति। तो आजकल दुनिया में कोई भारत के लिए नहीं है, सब जगह भगवान को उड़ा देना यही एक धर्म बन गया। भगवान, हमारे देश में भगवान कृष्णचंद्र आविर्भूत हुए थे, और हमारे देश का जो छोकरा छोकरी सब आजकल होते हैं, बर्कली यूनिवर्सिटी एक भारतीय छोकरी हमको पूछी, स्वामी महाराज भगवान क्या है? देखिए, जो भगवान का देश में जिसका जन्म हुआ, भगवान का कोई देश है नहीं, परंतु ये भारतवर्ष में ये स्थान में भगवान छिपा करके आते हैं, इसलिए इसका आप चाहिए भगवान को देश चाहिए। इसका उदाहरण स्वरूप जैसा मालय देश में चंदन होता है, चंदन कहीं भी पैदा हो सकता है, परंतु मालय देश में विशेष कार्य पैदा होता है, इसी से चंदन को मलयज चंदन करते हैं। जैसे भगवान कोई भी वंश में, भगवान कभी कभी शुकर वंश में भी आ जाते हैं, कभी घोड़ा का वंश में आ जाते हैं, कभी कछुआ का वंश में भी आ जाते हैं। इसी प्रकार भगवान यदुवंश में आते हैं, रघुवंश में आते हैं, इसलिए भगवान को राघवेंद्र कहते हैं, जादवेंद्र कहते हैं। तो भगवान तो पूर्ण स्वाधीन है, कहीं भी आ सकते हैं, उनकी खुशी की बात। तो इसका मतलब नहीं है जो क्योंकि भगवान भारतवर्ष में आए थे, भगवान भारतीय, ये बात नहीं है। भगवान सबके लिए ये जो दर्शन है, जो भगवान कृष्णचंद्र सबके लिए है, ये दर्शन अच्छी तरह से आजकल पाश्चात्य देश में समझ रहे हैं, और उसको समझने के लिए ये जो पुस्तक आपके सामने है, ये पुस्तक द्वारा वो लोग दार्शनिक विचार से, शास्त्रीय विचार से, ऐतिहासिक विचार से इसको ग्रहण कर रहे हैं। ऐसी नहीं है कि केवल सेंटिमेंट में ये लोग नाच रहे हैं, नहीं, ये साधारण सेंटिमेंट नहीं है, ये तो अपराजित सेंटिमेंट है। इसका नाम है भगवत भक्ति भाव। ये भाव साधारण नहीं है, परंतु ये भाव सब कोई अर्जन कर सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। उसका कर्मपंथा जो है शास्त्र में बताया है, वो क्या है? आदो श्रद्धा।
तो यदि भगवान में श्रद्धा है तो वो भाव का जो रास्ता है वो खुलता है। जैसा आप लोग श्रद्धा से इधर आए, हम लोग क्या कहेंगे, कैसा संगीत गाएंगे सुनने के लिए, इसका नाम है श्रद्धा। आदो श्रद्धा ततो साधु संग। ये श्रद्धा को बढ़ाना ही भगवत भक्ति है। श्रद्धा को और आगे बढ़ाने का क्या कार्यक्रम है न, साधु जो लोग भगवत भक्त है उनको साथ मिलना जुलना, उनसे मैत्री करना, उसको खिलाना, उनसे खाना, उसको सुनाना, उनसे सुनना, इसी प्रकार भगवत भक्त से मैत्री बनाना। हाँ, साधु, उसका नाम है साधु संग। साधु संग का अर्थ नहीं होता है कोई जो साधु है उसका बस जबरदस्ती बैठ गया, नहीं। साधु का संग का अर्थ होता है जो ददाती प्रतिगिन्नाती, उनको कुछ देना चाहिए, उनसे कुछ लेना चाहिए। ददाती प्रतिगिन्नाती भूंगते भोजयते से, उसको कुछ खिलाना चाहिए और वो को हाथ से उठा के उसको प्रसाद दे, उसको खाना चाहिए। और गुज्जम आख्याति पृच्छति का, और अपना मन का जो बात साधु का सामने खुल के कहना चाहिए और साधु जो उपदेश है उसको ग्रहण करना चाहिए। ये 6 काम से साधु संग होता है। आदो श्रद्धा ततो साधु संग, श्रद्धा आने से उसके पश्चात ये साधु संग, उसका बाद साधु संग थोड़ा गंभीर होने से फिर वो जो साधु संग करने वाला वो खुद ही आपसे साधु कहते जो हमको आप आपका शिष्य बना ली, उसका नाम है भजन क्रिया। और वह गुरु का उपदेश अनुसार यदि शिष्य कार्यक्रम ठीक करेंगे तो उसका जो अनर्थ है ये सब मिट जाए। अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति हो जाने से भगवत भक्ति में उसका निष्ठा बढ़े, आसक्ति बढ़े, फिर उसका बाद भाव। तो जब भाव आएगा तभी वो अपना भाव से भगवत गीत में, भगवत संगीत में, कीर्तन में वो नाचते हैं, वो भाव विभोर हो जाए। ये भाव जो है भगवत प्रेम का पहली नाम लक्षण। तो भाव वृद्धि हो जाने से भगवत प्रेम लाभ होगा और भगवत प्रेम लाभ होने से आपका जीवन सार्थक हो जाए। ये कृष्ण कॉन्शसनेस मूवमेंट जो भगवत भक्ति रस भाविता मोती, ये जो हम लोग प्रचार करते हैं, इसका उद्देश्य है सब मनुष्य को ये भगवत भाव और भगवत प्रेम, वो प्रेम उसका पास है, उसका भीतर है, उसको केवल जगाना चाहिए। और वो जगाने के लिए बहुत सरल उपाय है कि जैसे चैतन्य महाप्रभु आप लोग को शास्त्र से शास्त्र उद्धृत वचन सुनाया, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलियुग में और कोई साधना तो सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकेंगे, बहुत कठिन है। कलियुग का जो मनुष्य है वो अत्यंत पतित है। मंद्यास मंद मतयो मंद भाग्या अधिपद्धता, वो लोग बहुत मंद गति है। इस जीवन में भगवान को ही प्राप्त करना चाहिए ये समझता ही नहीं। अगर कोई समझता भी है, थोड़ा बहुत आगे बढ़ने को चाहते हैं, तो बहुत से तथाकथित धर्म संप्रदाय है जो भगवान को बुरा देने वाला है, उसमें भिड़ जाता है। तो मंद मत और मंद भाग्य, उसको भाग्य भी कलियुग में कोई भाग्यवान वास्तविक नहीं है और उसका ऊपर भी उपद्रव बहुत है। इसलिए कलियुग में और कोई साधन सीते जब ध्याय तो विष्णु, सत्ययुग में जो ध्यान धारणा जिसका आजकल मेडिटेशन करता है, वो मेडिटेशन तो सत्ययुग में संभव था, कलियुग में संभव है नहीं। सीते जब ध्याय तो विष्णु त्रेतायाम जगतो मखई, और त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ का साधन करके वो भगवान की कृपा प्राप्त होता है। वो यज्ञ भी साधन आजकल कोई नहीं कर सकता, क्योंकि यज्ञ साधन के लिए वो साधन सामग्री भी है नहीं और जागृत ब्राह्मण भी है, इसलिए यज्ञ साधन कलियुग में संभव है नहीं।
शीतेजाध्याय तो दिखाओ, परमाणु बहुत कम होने का कारण और सब समय हृदय उपद्रित होने का कारण मेडिटेशन, ध्यान, धारणा ये भी संभव नहीं है। तो कीतेज अध्याय तो विष्णु त्रेतायन जगतो मसई दापर परिचर्या, दापर युग में भगवान की परिचर्या, अर्चन विधि बहुत मंदिर में बहुत अच्छी तरह से सेवा पूजा ये भी संभव है। आप लोग जानते हैं बहुत से पुराना मंदिर इधर उधर बिल्कुल पड़े हुए हैं, खाली मंदिर नहीं, हम सारा दुनिया में घूम रहे हैं। ये चर्च भी आजकल कोई जाता ही नहीं, चर्च में बहुत सा चर्च बिक्री हो रहा है। हम लोग लॉस एंजल्स में बहुत भारी चर्च खरीद किया है। तो ये साधन भी मठ मंदिर का ये भी बड़ा मुश्किल है। इसलिए कलियुग का चलो तधरि कीर्तना, कलियुग में इसी प्रकार एकत्रित हो करके हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना ही कलियुग का साधन है। तो हम लोग का जो प्रचार विषय है, चाहे आप ये सनातन धर्म मंदिर में आप ही सुनिए, ये तो घर गृहस्थ में अपना घर में बैठ करके बाल बच्चे स्त्री पुत्र लेकर के सवेरे शाम को जरूर हरि कीर्तन कीजिए, देखिएगा आप लोग का बहुत उपकार होगा। और आगे आगे जा करके भगवत भक्ति और भगवान से आपका क्या संपर्क है और उस संपर्क से आपका क्या कार्यक्रम है और वो कार्यक्रम में फिर आपका प्रयोजनीय वस्तु क्या है, भगवत भजन करने का प्रयोजन क्या है, ये तो पूछने का चीज है। तो क्यों भगवान भजन किया जाए? नहीं, भगवत भजन करने से प्रेमार्थ महा भगवत प्रेम लाभ होने से ही आपको शांति हो। भगवत प्रेम लाभ नहीं होने से अभी हमारा जो प्रेम है अनेक जगह विस्तृत हो गया। यही प्रेम भगवत चरण में यदि अर्पित होगा तभी उसको सफलता होगा। प्रेमापमार्थ महा। इसलिए आप लोग से निवेदन है, ये कृष्ण भक्ति रस भावितामती जो संघ दुनिया में कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, इसमें आप लोग खूब अच्छी तरह से सहयोग कीजिए। परदेशी विदेशिया जिसको हम लोग म्लेच्छाचार कहते हैं, जवन कहते हैं, ये लोग साथ देता है। और आप लोग जिसका आपका पैतृक धर्म है सनातन धर्म, आप उसको भूल गया है, इसको ग्रहण नहीं करते हैं। आपको स्वाभाविक तौर से इसमें आकर्षण है, नहीं तो क्यों आप लोग इधर आते हैं? जरूर आकर्षण है, परंतु वातावरण ऐसी सृष्टि की गई है कि आजकल भारतीय को भगवत भक्ति से दूर में ले जा रहा है। इससे आप लोग सावधान होइए। आप लोग इसको बहुत ही जरूरी कार्य है जीवन में, इस प्रकार से सीरियसली इसको ग्रहण कीजिए और हम लोग से सहयोग कीजिए। इतना ही आप लोग से प्रार्थना। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।